एक टीचर के लिए टीचिंग लर्निंग टास्क एक लाइफ टाइम प्रोसेस होता है। एक बेस्ट टीचर एक बेस्ट लर्नर भी होता है। और मैं जब जब भी कुछ भी पढ़ाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस को जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ और रिसर्च किया जा सकता है, इसको कुछ और बेस्ट तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। तो आज मैं जो टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ, डेटा फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, जिसमें कि आज हम ये देखेंगे रीड और राइट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। इसके पिछले वीडियो में मैंने जस्ट ओवरव्यू दिया था और इस वीडियो में आइए कुछ आगे देखते हैं। अब इसमें जो टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, फाइल को क्रिएट करना, उसके अंदर कंटेंट राइट करना और फिर फाइल को क्लोज करना। दोबारा फिर से जब हम फाइल से कंटेंट को रीड करेंगे तो फाइल को फिर से ओपन करेंगे, उसके कंटेंट को रीड करेंगे और डिस्प्ले करेंगे कि हमने फाइल में क्या राइट किया था, और फाइनली फिर फाइल को क्लोज कर देंगे। फाइल को क्लोज कर देना एक अच्छा तरीका होता है जिससे कि फाइल में हमारी कोई इनकंसिस्टेंसी ना आए। अब फाइल क्रिएट कैसे करेंगे अपने प्रोग्राम के थ्रू। पाइथन इतनी सिंपल लैंग्वेज है, इतनी इजी लैंग्वेज है कि आप यहां पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं बहुत ही सिंपल सिंटैक्स में। तो यहां पे ओपन फंक्शन है। ओपन फंक्शन हमें एक फाइल क्रिएट करने के लिए अलाउ करता है, या हम किसी फाइल में कुछ अपेंड करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, या फाइल को रीड करना चाहते हैं। तो ओपन फंक्शन के थ्रू हम कोई फाइल रीड मोड में, अपेंड मोड में या राइट मोड में ओपन करते हैं। और ये फंक्शन दो पैरामीटर्स यूजुअली लेता है। वैसे और भी पैरामीटर्स हैं, लेकिन मैंने फिलहाल जो लेक्चर मैं यहाँ पे जो भी आपको डिलीवर कर रहा हूँ या जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसमें सबसे पहले मैंने बेसिक चीज़ों को कवर किया। तो अभी हम दो पैरामीटर्स पास करेंगे, एक तो फाइल नेम होगा और दूसरा मोड होगा। तो दो स्ट्रिंग्स हम उसमें पास करेंगे। फाइल मोड्स क्या होते हैं, आइए इसको पहले समझ लेते हैं। फाइल मोड्स, जो फाइल हम क्रिएट करने जा रहे हैं, जो फाइल हम ओपन करने जा रहे हैं, वो राइट मोड में ओपन होनी है यानी W, रीड मोड में ओपन होनी है यानी R, अपेंड मोड में मीन्स कि उसमें कुछ ऐड करना है सबसे लास्ट में। तो ये तीन मेन जो है बेसिक मोड्स हैं, W राइट मोड, R रीड मोड, A अपेंड मोड। और इसके कॉम्बिनेशंस हम आगे फिर पढ़ेंगे कि W प्लस R प्लस A प्लस, फिर WB दैट इज बाइनरी, यानी राइट मोड है बट बाइनरी फॉर्म में। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था कि टेक्स्ट मोड क्या होता है, बाइनरी मोड क्या होता है। तो ये मोड्स हम आगे और डिटेल में जानेंगे। फिलहाल डब्ल्यू मोड इज राइट मोड। ये राइट मोड होता है। इसमें क्या होता है कि अगर हमने फाइल को डब्ल्यू मोड में ओपन किया, तो अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट कर रही होगी कोई, जो भी आपने फाइल नेम दिया है, तो वो फाइल के प्रीवियस कंटेंट गायब हो जाएंगे, यानी उस पर ओवर राइट हो जाएगा। ये ओवर राइट मोड में ओपन हो जाएगी। अगर जो भी फाइल का नेम आपने दिया है, सपोज वो डिस्क पे एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये एक नई फाइल क्रिएट कर देगा। आर मोड जो है, जब हमें फाइल के कंटेंट को रीड करना होगा तो हम आर मोड यूज करेंगे। जब भी हम फाइल ओपन करते हैं ओपन फंक्शन के थ्रू, और अगर उसमें हमने बी यानी बाइनरी मोड नहीं स्पेसिफाई किया है, तो डिफॉल्ट जो है टेक्स्ट मोड होता है। और जो भी डेटा टेक्स्ट फाइल में राइट होता है वो ASCII फॉर्म में या प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में होता है, जिसको पहले भी मैंने बताया था कि हम उसको व्यू कर सकते हैं। और डेटा जो भी हम इसमें राइट करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग फॉर्म में ही राइट होगा। ये ध्यान रखिए, वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में ही राइट होगा।
अगर कोई नंबर या कोई और पाइथन ऑब्जेक्ट है, जैसे लिस्ट है, डिक्शनरी है, टपल है, तो हम डायरेक्टली इसको इस फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। जब कभी भी कोई डेटा राइट होगा तो हमें उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। अगर सपोज आपने कोई टपल या डिक्शनरी को भी अगर उसमें उसकी वैल्यू को राइट करना है, तो आप उसे कंटेंट को पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओपन फंक्शन सिंटैक्स, अब जो इसका सिंटैक्स है, फाइल ऑब्जेक्ट, जो फाइल हम ओपन करते हैं या तो रीड मोड में या राइट मोड में, जो भी फाइल का नेम हम स्पेसिफाई करते हैं, तो आपने देखा इसमें कि ओपन फंक्शन में दो स्ट्रिंग हम पास कर रहे हैं, एक तो फाइल का नेम है और दूसरा फाइल का मोड है। और जैसे ही वो फाइल या रीड मोड में या राइट मोड में या अपेंड मोड में ओपन होगी, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में फाइल ऑब्जेक्ट है वो उसको पॉइंट करेगा। ओपन फंक्शन क्या करता है कि फाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, और अब उस फाइल ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है हम या तो ओपन फंक्शन यूज कर सकते हैं या रीड फंक्शन या राइट फंक्शन। तो फाइल नेम, कोई भी वैलिड फाइल नेम, जो आपने पढ़ा है कि अगर आप कोई विंडोज में फाइल का नेम देते हैं तो आप कोई वैलिड फाइल नेम दीजिए, और आप चाहें तो उसको स्पेसिफिक पाथ पे भी क्रिएट कर सकते हैं, आपको पाथ स्पेसिफाई करना होगा। ये भी आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अलग अलग तरह से पाथ स्पेसिफाई कर सकते हैं, यानी एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है, वो आगे का टॉपिक है। देन डब्ल्यू क्या है, राइट मोड, आर रीड मोड, ए अपेंड मोड। क्लोज फंक्शन, जो भी रिसोर्सेज फाइल के ओपन होते हैं, क्लोज फंक्शन क्या करता है, सारे रिसोर्सेज को फ्री कर देता है और फाइल को क्लोज कर देता है, जिससे कि फाइल में कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं आती है। तो आप हमेशा जो है लास्ट में फाइल ऑपरेशन के बाद से क्लोज फंक्शन यूज कीजिए। ठीक है। अब ये एक प्रोग्राम मैंने लिखा है, बहुत सिंपल है इसको समझना। आप इसको डायरेक्टली एडिटर पे लिखिए, आईडीएलई पे लिखिए और इसको रन कीजिए, ये प्रोग्राम रन करेगा। इसमें हमने एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाया है एफ, और ओपन फंक्शन यूज किया है, जिसमें टेक्स्ट नाम की एक फाइल क्रिएट किया है। फाइल का नाम ही हमने रखा है टेक्स्ट, और इसको डब्ल्यू मोड में ओपन किया। इसका मीन्स कि जो भी टेक्स्ट नाम की फाइल है वो क्रिएट हो जाएगी डिस्क पे, अगर पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो उसमें जो भी कंटेंट है वो अब नए कंटेंट ओवर राइट हो जाएंगे, पिछले कंटेंट उसके खत्म हो जाएंगे, वॉश आउट हो जाएंगे। तो ये एफ जो है उसका एक ऑब्जेक्ट है जो उस फाइल को पॉइंट कर रहा होगा। और यहाँ पे टी नाम का हमने एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट लिया है पाइथन का, जिसमें कि हमने एक स्ट्रिंग स्टोर कर दिया है, दिस इज द मैसेज टू राइट। ये मैसेज हमने सोचा कि इसको राइट करेंगे। यहाँ पे एफ डॉट राइट, एफ जो ऑब्जेक्ट है फाइल का, राइट एक राइट फंक्शन है जो हमारे इस टेक्स्ट को या इस स्ट्रिंग को राइट कर देगा फाइल में, और फाइल को हमने क्लोज कर दिया। और इसके बाद से फिर से फाइल को ओपन किया है, उसी फाइल को जिसमें हमने राइट किया था। अब की मोड चेंज कर दिया इसका, अब इसका रीड मोड है। रीड मोड का मतलब क्या है कि फाइल से हम कंटेंट को रीड करना चाहते हैं, और हमने टी एक वेरिएबल है जिसमें कि हमने फाइल को के कंटेंट को रीड किया है और टी को सिंपली प्रिंट कर दिया। तो बहुत सिंपल है, बहुत ही सेल्फ डिस्क्राइबिंग है ये जो कोड हमने लिखा है। ठीक है। अब अगर सपोज आपको कोई नंबर राइट करना हो, चूंकि हमने बताया टेक्स्ट फाइल में आप सिर्फ स्ट्रिंग राइट कर सकते हैं, कोई न्यूमेरिक वैल्यू डायरेक्टली उसमें राइट नहीं होगी। अगर आपने राइट किया तो वो स्ट्रिंग फॉर्म में होगी राइट। अगर उसको वापस फिर से रीड करते हैं तो अगर उसको ऐड करेंगे तो वो दोनों कॉन्केटनेट हो जाएगा, क्योंकि वो स्ट्रिंग फॉर्म में ही होगा। तो नंबर्स डायरेक्टली नहीं लिख सकते टेक्स्ट फाइल में, तो हम क्या करेंगे, नंबर्स को पहले कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग में, और उसके बाद से फिर हम उसको रीड करेंगे और वापस उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में। तो मैंने इसको भी कोशिश किया है दिखाने की कैसे प्रोग्राम में हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। आइए देखते हैं इसको भी। इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है कि एक टेक्स्ट नाम की फाइल बनाया है, और डब्ल्यू मोड में मीन्स हम लोग राइट करने जा रहे हैं, और एफ जो एक फाइल ऑब्जेक्ट है, और इसमें हमने नंबर्स राइट किए हैं स्ट्रिंग फॉर्म में, लेकिन स्पेस से इसको सेपरेट किया। तो ये जो है नंबर्स बेसिकली स्ट्रिंग फॉर्म में राइट हो रहे हैं, और फिर फाइल को हमने क्लोज कर दिया। दोबारा फिर से हमने फाइल को ओपन किया रीड मोड में, और
उस स्ट्रिंग को रीड कर लिया, जो डिजिट्स थे या नंबर्स थे वो स्ट्रिंग को हमने रीड कर लिया। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, स्प्लिट फंक्शन होता है। स्ट्रिंग का स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, जो वर्ड्स होंगे उसको सेपरेट कर देगा। वर्ड्स का मतलब क्या है, जहां जहां स्पेस या टैब से वो सेपरेट होंगे तो उसको उसको क्या करेगा, सेपरेट कर देगा। इसका अंदर 12 सेपरेट हो गया, 34 सेपरेट हो गया और 56, सबको एक एक वर्ड कंसीडर करेगा। और हमने इसको क्यों किया, क्योंकि हमें क्या करना था कि सारे नंबर्स को जो है ऐड करना था। तो अब हमने क्या किया कि वो जो भी एक्स में रीड हुआ है, इसके अलग अलग इंडेक्स पे वो सारे वर्ड के फॉर्म में जो है वो नंबर्स स्टोर हो गए। एक्स 0 पे 12 होगा, तो हमने क्या किया, इसको इंटीजर में, क्योंकि वो ऑलरेडी किस फॉर्म में है, स्ट्रिंग फॉर्म में, हमने इसको इंट में कन्वर्ट कर लिया। प्लस अगले इंडेक्स पे 34 है, इसको भी हमने जो है इंट में कन्वर्ट कर लिया, मीन्स न्यूमेरिक वैल्यू में, होल नंबर में। फिर नेक्स्ट टाइम में x2 का मीन्स 56। तो तीनों जो वर्ड के फॉर्म में हमने इसको रीड किया, इसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया और इसके बाद से सम को प्रिंट कर दिया और फाइनली फाइल को क्लोज कर दिया। तो फाइल फंक्शंस हमने अभी जो पढ़े हैं, जिसका मैंने एग्जांपल दिया है प्रोग्राम के थ्रू, इसमें राइट है, रीड है, क्लोज है। और जब भी हम फाइल को ओपन करते हैं तो फाइल ऑब्जेक्ट उसे पॉइंट करता है, और उसके बाद हम राइट, रीड या जो क्लोज फंक्शन है हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने सिर्फ इतना ही कवर किया है। और अगर आपको इसमें कुछ सुझाव देना है, या आपके कुछ रिमार्क्स हैं, या आपके कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं, तो बिना हिचक के आप ज़रूर से जो है इस पे आप अपना फीडबैक दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम मैं उसको और इम्प्रूव करूं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपसे कनेक्ट होता हूँ, जब मैं आपसे इंटरैक्ट करता हूँ। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। और मैं ये आपसे नहीं कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। एक्चुअली अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कहीं किसी के लिए बेनिफिशियल है, ये किसी को हेल्प कर सकता है,